Hello my dear ones, here with my new video of question number 6, which is very important to understand for your board papers. Okay, so let's discuss with question number 6 without wasting much time. See here what they have given you. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर एंगल ए और एंगल बी किसी ट्राइंगल का एक्यूट एंगल्स हैं और कॉस ए इज़ इक्वल्स टू कॉस बी है, ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल होंगे. नाउ इन अ ट्राइंगल इफ़ टू एंगल्स आर एक्यूट देन द थर्ड एंगल इज़ टू बी ऑफ 90 डिग्री. ये आप ये लर्न करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. अगर एक ट्राइंगल में सी 3 एंगल्स होते हैं और 3 एंगल्स का सम होता है 180, लेकिन अगर उनमें से 2 एंगल्स आपके एक्यूट हैं तो ऑब्वियसली आपका थर्ड एंगल 90 डिग्री ही होगा. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. नाउ हमने क्या एज्यूम कर लिया है, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल वुड बी सी. ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अकॉर्डिंगली आई हैव मेक वन ट्राइंगल इन विच सी इज एट 90 डिग्री एंगल and B and A are acute angles. Okay. Now if angle A is considered, अगर मैं एंगल A को कंसिडर करती हूँ 90 डिग्री के साथ बेस एंगल पे, ठीक है, तो cos A क्या हो जाएगा, A का अपोजिट एंगल इज BC दैट इज़ परपेंडिकुलर, और AC कितना हो जाएगा, बेस, एंड AB इज़ योर हाइपोटेनस. तो cos A वुड बी B अपॉन H दैट इज़ AC अपॉन AB. ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. नाउ इफ़ एंगल B इज़ कंसिडर्ड, क्यों हम B को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे cos A इज़ इक्वल्स टू cos B गिवन है. ठीक है, अगर हम एंगल B को कंसिडर करते हैं, मतलब अब इसको हम बेस एंगल मानेंगे, तो B का अपोजिट साइड क्या है, AC. तो अब आपका ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया आपका, बेस, एंड AB विल रिमेन सेम. ये आपका हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस ही रहेगा. मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था, द लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस विल नेवर बी चेंज्ड. ठीक है, आप एंगल कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं, ट्राइंगल आपका मूव हो जाएगा पर आपका जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस ही रहेगा. अगर हम एंगल बी की बात कर रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AC. सो इट विल बिकम परपेंडिकुलर एंड BC विल बिकम योर बेस. तो cos B क्या होता है आपका, B अपॉन H. पर जब हम B कंसिडर कर रहे हैं, एंगल B को हम जब देख रहे हैं, तो आपका बेस क्या हो गया, BC अपॉन AB, B अपॉन H, राइट. तो दिस इज़ योर कंडीशन second. Now but it is given to me cos A is equals to cos B. Now put the value of cos A and cos B, that is AC upon AB is equals to BC upon AB. Here see both the denominators are same, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे सही समझ में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो अभी आपका AB कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट, AC इज इक्वल्स टू BC. अब ज़रा ध्यान से जल्दी से फिगर पर आ जाइए. अगर आपने बोला AC इज इक्वल्स टू BC, तो व्हाट इट मीन्स, ये मेरा ट्राइंगल किस काइंड का हो गया, दिस ट्राइंगल बिकम्स नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, और ये आपको मालूम है अगर 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट. सो दिस एम्प्लाइज एंगल ABC इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंड देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. Why? Because 2 sides of a triangle are equal, then their opposite angles are also equal. Hence proved. I think this is much clear to you. This question is important for your board papers. Must watch it, practice it, give your comments, give your feedbacks. I'm waiting for it. Have a nice day. Good luck.